करते हैं हम। वो हमें कहता है कि सेल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ फयाज हमने कैलकुलेट करनी है। फयाज इंजीनियरिंग एक फर्म है जिसकी हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमें कहता है बच्चों कि जी आपने क्या किया है बेटे, टैक्सेबल हमारी सेल्स हैं, ठीक है। यार ये हमारे आउटपुट में जाएंगी और बाद में इस पे कितना 17% टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है सेल्स टू नीडी पर्सन। चाहे नीडी है तो चाहे जो है, गवर्नमेंट कहती है ना कोई चक्कर ही नहीं है, टैक्स देना ही देना है आपने बेटे। वो हमें कहता है टैक्सेबल सप्लाईज है हमारी, और नॉर्मल डिस्काउंट जहाँ प्रैक्टिस होएगी वहाँ आउटपुट टैक्स इतने पे ही लेंगे। जहाँ पे ये प्रैक्टिस नहीं ना होगी, पता है हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे 1,25,000 था, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80 पे डिवाइड करेंगे। तो ये होगी अमाउंट जिस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सर ये आपने कैसे निकाली? मैंने 100 तो अपने पास से ले लिया, यार ये परसेंट है ना, तो परसेंट का मतलब 100 होता। 100 में से 20 डिस्काउंट माइनस करके 80 नीचे लिखा, तो ये बिफोर डिस्काउंट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? बिफोर। ये आफ्टर डिस्काउंट है ना, अगर इसको बिफोर डिस्काउंट करना हो तो ये ली, परसेंटेज का 100 लिया, 100 में से 20 माइनस करके डिवाइड किया, तो ये फिर बिफोर डिस्काउंट हो गई। लेकिन इस क्वेश्चन में हम इस तरह से नहीं करेंगे। जब नॉर्मल प्रैक्टिस होएगी तो हम एक 25 पे ही लेंगे और 125 पे हम डायरेक्ट ले लेंगे। नेक्स्ट बच्चों, शोएब पुत्र, नेक्स्ट हमें वो ये कहता है कि टैक्सेबल सप्लाईज टू एसोसिएटेड पर्सन। तो यार शोएब, हम जो सेम तरह का बिजनेस कर रहे हैं ना, उनको आप बेसिकली सेल्स कर रहे हो, ठीक हो गया। आपने उनको चीज़ दी 1,30,000 रुपए की, 130 की, लेकिन मार्केट में उसकी प्राइस 170 है। कभी भी टैक्स वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। टैक्स वाले कहेंगे कि इस प्राइस पे दो टैक्स। क्यों? जो मार्केट में नॉर्मल प्राइस है। इस तरह तो फिर यार हर बंदा अपनी मर्जी से टैक्स देना शुरू हो जाएगा ना, अपनी मर्जी से चीज़ को बेचना शुरू हो जाएगा। तो नहीं भाई, इस तरह नहीं चलेगा। एडवांस के अगेंस्ट भी 17% टैक्स होता है, आप लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। 4 लाख पे भी लगेगा, ठीक है। जो चीज़ें गुड्स डिस्पोज विद द बैंक वर डिस्पोज बाय द बैंक, तो जो बच्चों बैंक ने चीज़ें डिस्पोज ऑफ की हैं उनकी प्राइस कितनी थी? 250। बैंक ने तो इतने में की, लेकिन प्राइस इतनी थी, टैक्स हमें इतने पे ही देना पड़ेगा जो नॉर्मल प्राइस होती है। तो ऐसा क्यों होता है तलाल, हमें नॉर्मल पे क्यों? सर इस तरह तो अगर हमने और को फॉलो करनी शुरू कर दी तो हमारी प्रैक्टिस गलत हो जाएगी और हर बंदा अपनी मर्जी फॉलो करेगा, इसलिए तो उसको हम नहीं करेंगे। सोएब मुझे ये बताओ, फ्री सैंपल्स हमने 3 हेड पढ़े थे सेल्स के, ठीक है। एक पढ़ा था टैक्सेबल सेल्स, एग्जेम्प्टेड और जीरो रेटेड। फ्री सैंपल्स बेटा एग्जेम्प्टेड में जाते हैं, ये देखो सामने लिखे में, ठीक है। फ्री सैंपल्स किस में जाते हैं? एग्जेम्प्टेड में। नेक्स्ट बच्चों, सर नेक्स्ट है एक्सपोर्ट्स, तो वो कहाँ जाती हैं बेटा? सर वो जाती हैं ज़ीरो रेटेड बेटा, इसमें ज़ीरो रेटेड में। बच्चों इनपुट टैक्स आप लोगों ने निकालना है 7 लाख पे, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि इनवॉइसेस 5 लाख की मौजूद हैं। अच्छा, आउटपुट और इनपुट टैक्स में फ़र्क क्या होता है सुहेब, बताओ ज़रा। सर आउटपुट टैक्स वो होता है जो हमने चीजें सेल की हैं, और और गवर्नमेंट के इनपुट खजाने टैक्स में वो जमा होता है करवाना है, और गवर्नमेंट के खजाने में जी, और उसके जमा करवाना है। और इनपुट क्या होता है? इनपुट टैक्स वो होता है जो परचेजिंग के दौरान हमने टैक्स पे कर दिया हुआ है। हाँ जी, जो हमने पे कर दिया हुआ है, हम गवर्नमेंट को कहेंगे कि ये इतना सेल पे बनता है, इतना हमने परचेजेस पे ऑलरेडी पे किया हुआ है, इन दोनों को माइनस करें और ये जो बकाया है वो हमसे लें। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब बेटे गवर्नमेंट वाले आके बैठ गए, हमने कहा 7 लाख रुपए की हमने परचेज की, उन्होंने कहा रसीदें दिखाओ, तो हमारे पास जो इन्वॉइसेस मौजूद हैं वो 5 लाख की हैं। अब क्या करें? सर 5 लाख तलाल बच्चे, 5 लाख पे हमें इनपुट टैक्स मिलेगा तलाल।
ठीक है ना, इनपुट टैक्स 5 लाख पे लेंगे। नेक्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। ये क्या होता है, ये आपको समझ आएगी जब मैं आपको आज अप्रोप्रिएशन मेंट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि इस पे 17% टैक्स लेना है, इनपुट टैक्स लेना है 17%। अच्छा, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, इनपुट टैक्स नॉट अलाउड। अब ऊपर जाके देखो कि ये कोई कंपनी है या इंडिविजुअल है। सर ये कंपनी है। हाँ कंपनी है तो कंप्यूटेशन में इस पे 5% इसे विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट करना है। बच्चों ये कंपनी है ना, कंपनी है तो कंपनी है तो इसको कंप्यूटेशन में इस पे 5% विदहोल्डिंग लेना है इसे। ठीक हो गया। इम्पोर्टेड गुड्स, सर 17% लें इन पे, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। और बेटा परचेज, तो इस पे इनपुट टैक्स नॉट अलाउड। तू कहेगा ले गिफ्ट रहे हो, अपने कस्टमर्स के लिए परचेज कर रहे हो, तो इनपुट टैक्स तो सेल परचेज पे होता है जिसका कोई बिजनेस से ताल्लुक होता है। चलो भाई बच्चों, पहला सर जी, आइटम जी। सर जी अगर गिफ्ट जो होता है वो हमारी अपनी मतलब कि जो चीज बना रहे हैं उसी से रिलेटेड हो तो अपनी से मुराद क्या होगा? मतलब अगर कोई बंदा जूते बनाता है और वो जूते ही कोई गिफ्ट कर दे कंपनी अपने किसी कस्टमर को। देखो, अब गिफ्ट दो तरह के हैं, एक है जो आपका आउटपुट पे है और एक है इनपुट पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, चला ले, बेटा अगर गिफ्ट सप्लाईज में होगा तो टैक्सेबल होगा। अगर आप दे रहे हो किसी कस्टमर को तो फिर टैक्सेबल है। अगर आप खरीद के फिर दे रहे हो तो फिर एग्जेम्प्टेड। उस पे इनपुट टैक्स अलाउ नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप किसी कस्टमर को दे रहे हो अपने, और अपने ही वहाँ से दे रहे हो, तो सेल कर रहे हो एक किस्म, उस पे आपको आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप परचेज करके पहले और फिर उसको आगे कस्टमर को दे रहे हो तो परचेजेस पे, उसकी परचेजेस पे कोई इनपुट टैक्स नहीं है। वो कहते हैं कि सिर्फ वो परचेजेस इनपुट टैक्स के लायक हैं जिनको आपने बिजनेस में यूज़ करना है। किस में यूज़ करना है? बिजनेस। पता नहीं उस कस्टमर के साथ आपका कोई पुराना और ताल्लुक हो, पर्सनल ताल्लुक। बेटे मैं दोबारा क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेल्स जो होती हैं, सेल टू रजिस्टर पर्सन 17% टैक्स है, ये है, मैंने पहले एक दफ़ा एक्सप्लेन किया है। नीडी पर्सन बेटा ये 17% है, यहाँ आ गया बेटे ये 17% इधर आ गया। बेटा ये देखो, ये मैंने कहा था कि कम प्राइस पे नहीं लेते, जो मार्केट प्राइस होती है उस पे लेते हैं, ये 170 आ गया। बच्चों एडवांस पेमेंट आ गई, उस पर भी लेंगे। और ये बेटा 260 की वो चीज़ नीलाम हुई है, बैंक ने की है हमारे कर्जे उतारने के लिए, तो 260 पे लेंगे। ये तो हो गया हमारा ऊपर वाला खाता। सर ये जो फ्री सैंपल्स होते हैं ये एग्जेम्प्टेड होते हैं, इसके ऊपर बेशक लिख लेना बच्चों, ये जो फ्री सैंपल है ना सोएब, इसके ऊपर एग्जेम्प्टेड लिख लेना। और तलाल पुत्र ये जो एक्सपोर्ट है इस पे ज़ीरो रेटेड लिख लेना। तो जैनब बेटा इसके साथ ज़ीरो रेटेड, इसके साथ बेटा ज़ीरो रेटेड, और इसके साथ ऊपर हेडिंग में क्या डाल लेना? एग्जेम्प्टेड। ठीक हो गया। सर ये इनपुट है 5 लाख की, तो 5 लाख के ऊपर हमें कितना मिलेगा? 17% बेटा, ये 85,000 निकल आया। उसके बाद बच्चों ये देखो, रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है टैक्सेबल, इसको तलाल अलग से लिखना है, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। सोएब इनको क्यों अलग से लिखना है, मैं आपको इसकी पूरी वो बताता हूँ कि क्या वजह है इसको हमने क्यों अलग से लिखना है। लेकिन इसको रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया है टैक्सेबल एंड, ये देखो ना, इस वजह से अलग से लिखना है, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड, इस वजह से अलग से लिखना है। ठीक है बेटे, जो नॉन रजिस्टर्ड से परचेज किए हैं एसेट, उसका इनपुट टैक्स नहीं है। हाँ अलबत्ता कंप्यूटेशन में ये देखो उस पर 5% टैक्स कैलकुलेट हुआ है।
5% विद होल्डिंग हुआ है। नेक्स्ट सर इंपोर्टेड गुड्स ये देखें 2 लाख की हैं, 2 लाख पे 17% ये आ गई। और बेटे ये जो 65 है इस पे कोई अलाउ नहीं है, डैश डाल दी। अच्छा अब बच्चों पता है क्या होने लगा है, अब ये आपस में ऐड होके ये बन गई और इसमें ये ज़ीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड ऐड होगी। ठीक हो गया। चलो अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ये ज़ीरो रेटेड है बच्चों और ये एग्जेम्प्टेड है। अच्छा जी नहीं ये एग्जेम्प्टेड है और एक्सपोर्ट्स जो होती हैं वो ज़ीरो रेटेड होती है, ऐसा ही है। एक्सपोर्ट्स बेटा ज़ीरो रेटेड है, फ्री सैंपल एग्जेम्प्टेड है। अच्छा अब ये करना क्या है सर, ये लिया अप्रोप्रिएशनमेंट के लिए, ये लिया और ये लिया, यहाँ से बच्चों इनपुट टैक्स लिया, यहाँ से भी लिया, ले लिया जी। अब सर बेटा ये लो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, तो ये पहला आंसर, इसको इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड दूसरा आंसर, इसको इससे मल्टीप्लाई इस टोटल से डिवाइड तीसरा आंसर, तीनों आंसर निकल आए। अब बच्चों ये लो, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और डिवाइड करना है इस और इसके टोटल के साथ। सोएब ये यार कहाँ से आ गई, बेस तलाल क्यों चेंज हो गई है? सर आप देखें ज़रा, उसने हमें क्वेश्चन के अंदर बता दिया है कि ये वाली इनपुट हैं जिनमें एग्जेम्प्टेड को डालना है। बेटे पहली बात तो ये है कि इसमें एग्जेम्प्टेड हैं कौन सी? सर ये एग्जेम्प्टेड है, ये ज़ीरो रेटेड है और ये टैक्सेबल है। उसने हमें क्वेश्चन के अंदर क्लियर कट इस पॉइंट में ये देखो ये बताया है कि जो इनपुट टैक्स इस पे निकलेगा उसमें एग्जेम्प्टेड को इंक्लूड करना है। जो दूसरी इनपुट है जो ये 119 वाली हैं इस पे कैलकुलेट, सर पिछले में तो आपने नहीं किया था बेटा, पिछले में उसने मेंशन नहीं किया था कि किस पे है और किस पे नहीं है। अगर वो मेंशन नहीं करेगा तो एग्जेम्प्टेड सब पे अप्लाई होगा, यानी एग्जेम्प्टेड की जो एग्जेम्प्टेड भी ऐड होगा बीच में टोटल में, जैसे हमने इसमें किया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें उसने पर्टिकुलरली हमें 1,80,000 बताया है कि उसका 17% लो और उसको आपने बेस में ऐड करना है और उसकी बेस पे कैलकुलेशन करनी है। अच्छा जो इसके अलावा जितनी परचेजेज होंगी, इसके अलावा जितनी परचेजेज होंगी जैसे 5 लाख है या जैसे 2 लाख है ये वाली, तो इसके अलावा जितनी परचेजेज होंगी जब हम उनको लेंगे तो उनमें एग्जेम्प्टेड को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि एग्जेम्प्टेड सिर्फ इस वाले में शामिल है, क्योंकि एग्जेम्प्टेड सिर्फ इस वाले पोर्शन में शामिल है। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ इन दो को आपस में ऐड करके बेस बनाएंगे। ये अगर आप देखना चाहें तो ये देखें ना, ये आगे यहाँ पे ये बना हुआ भी है, इन्हीं दोनों को ऐड किया गया, 4, 6 और 160 इन दो को ऐड किया गया और इसमें इन तीनों को किया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप, तो सर अगर किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट ना दिया हो तो फिर बेटा इन तीनों को ही बेस में लेंगे, यानी तीनों की बेस पे कैलकुलेशन हो। ठीक हो गया? उम्मीद है समझ आ गई होगी, नहीं आई तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। ये बेटे सेल्स हैं, सेल्स का 17% लो, ये आ गया। अच्छा नहीं आगे आया वह, सेल्स का बेटा 17% ये आ गया। इसमें बच्चों यहाँ से एक हमने ये उठाया, दूसरा हमने ये उठाया, इन दोनों का यहाँ टोटल लिखा, इसमें से बेटा ये वाला माइनस तो ये वाला माइनस तो ये आंसर आ गया। और 5% टैक्स आपने नॉन रजिस्टर्ड से जो परचेजेस किए हैं वो लगा दिया। सर ये 100/117 क्यों किया है? बेटे यहाँ ये सपोज किया जा रहा है कि इसके अंदर क्या शामिल है, टैक्स शामिल है, इसके अंदर टैक्स शामिल है। विद होल्डिंग टैक्स लगता है बिफोर टैक्स वाली अमाउंट पे। बेटा इसको 100/117 पे क्यों डिवाइड किया है?
सर यहाँ ये सपोज किया जा रहा है, यहाँ ये सपोज किया जा रहा है कि ये 5,50,000 में 17% टैक्स शामिल है। हमने इसको 17% टैक्स को बीच में से निकालना है। उसका क्या तरीक़ाकार होता है? सर जिस अमाउंट में वो शामिल होता है वो लेते हैं, ले ली, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ले कर दिया, 117 यानी 100 में 17 ऐड करके तो नीचे जब डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाती है? वो बिफोर टैक्स हो जाती है। वो जो आंसर आएगा बिफोर टैक्स वाला, उसका 5% लोगे तो वो आपका क्या निकल आएगा? विद होल्डिंग टैक्स निकल आएगा। अब ये माइनस कर दो, माइनस कर इसमें सॉरी ऐड कर दो तो ये बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? कोई सवाल? जी, नो सवाल।